आइए हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो सब कुछ उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर पावन दिन में हम आपके हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आपकी महान आशीषों के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपके द्वारा दिए गए जीवन के लिए और जीवन संबंधित हर एक दानों वरदानों के लिए जो आपने हमारे जीवन पर बनाए रखी है। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हमें आज का ये सुंदर दिन दिखाया है कि हम आज आपकी उपस्थिति में यहाँ पर जमा होकर हम आपकी नाम की महिमा और प्रशंसा करें। प्रभु, आप ही इस योग्य परमेश्वर हैं और आपके तुल्य कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। हम आपके पास आते हैं और आपकी हमद व सिताइश करते हैं। आपसे प्रार्थना है प्रभु कि अपनी आत्मा का अभिषेक हम में से हर एक के ऊपर आप कायम करें, ताकि आज हम आपकी स्तुति प्रशंसा खुशी के साथ आपकी आत्मा में और आपकी सच्चाई में प्रभु हम करने पाएँ। प्रभु जी, जो लोग भी इसमें शामिल होते हैं उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। इस आराधना को आप संचालित करें। गीतों गाए जाना, वचन का पढ़ा जाना, वचन पर मनन करना, सब कुछ आपको भाए और उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। इस आराधना को आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की हम सताइश में हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 157, गीत संख्या 157, 157। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा कर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर की हमारे गुनाह।
परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मांद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे की मांद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़े ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़े ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको आज का ये दिन दिखाया है और हमें ये अवसर दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आएं और उसका भजन और स्तुति करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 लोग एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, कितने आनंद का समय है, कितने खुशी की बात है कि प्रभु हमारे बीच में हैं। हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रतिज्ञा प्रभु ने करी है जो टलती नहीं है। इसलिए हम प्रभु को अपने सामने हाजिर नाजिर जानते हुए हम उसकी आराधना और स्तुति करें। आइए, समय होगा कि हम अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करेंगे। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर पाप से भरपूर होता है। मनुष्य पाप में जन्म लेता है और उसी में वो चला भी जाता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी गलतियों के लिए तौबा करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही हमें क्षमा करने वाला है और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आइए, अपनी गलतियों के लिए हम पश्चाताप करेंगे। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, हमने किसी के विरुद्ध गलत कहा, हमने किसी के साथ छल किया, हमने किसी का कुछ नुकसान किया, हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, हमने परमेश्वर से दूरी बना ली, हमने परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दी, हमने परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाला, हमने परमेश्वर के कार्यों को नहीं किया,
इन सब बातों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जो हमें सब अधर्म से और हमारे सब पापों से हमें क्षमा प्रदान करता है। तो आइए हम पश्चाताप करें, हम स्वीकार करें और हम प्रभु के सम्मुख अपनी गलतियों से तौबा करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं इस विश्वास के साथ कि प्रभु आप हमें स्वीकार करते हैं और आप हमें कभी भी अपने पास से दूर नहीं करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया और हमारे गुनाहों से हमें क्षमा करने के लिए आपने अपना महान बलिदान दिया, जो कि हम यीशु मसीह के रूप में उस क्रूस के ऊपर हम देखते हैं। प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि हमने गलतियां की हैं, हम गुनहगार हैं। हम अपने तमाम गलतियों को, पापों को लेकर आपके समक्ष आते हैं और क्षमा याचना करते हैं कि आप हमारी गलतियों से हमें क्षमा करें और हमें प्रभु आप शुद्ध करें और हमें एक पवित्र जीवन जीने का अवसर प्रदान करें कि हम सच्चाई के पथ पर हम एक पवित्र जीवन को जीते हुए इस संसार में हम आपके पवित्र कार्यों को करके हम आपके नाम की महिमा और आपकी प्रशंसा करने के योग ठहरें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी गलतियों को क्षमा किया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे हर श्रापों को हमसे दूर कर दें, मुक्त कर दें हमें, ताकि कोई भी बंधन, कोई भी श्राप, कोई भी गुनाह प्रभु हमारे जीवन में हावी ना हो, बल्कि हम इससे स्वतंत्र हो जाएं और हम आपके उपस्थिति में आनंदित और मग्न होकर हम आपको धन्यवाद देने पाएँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी गलतियों से हमें क्षमा किया और हमें अपने समीपता में आपने कायम किया। इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा। अगर आपके पास बाइबल है तो अपने बाइबल को अवश्य खोल लें और नए नियम से मेरे साथ आप निकाल लें रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसके 31 पद से लेकर अध्याय के अंत तक। रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसके 31 पद से लेकर अध्याय के अंत तक। पृष्ठ संख्या 217। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं।
परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए वचन की तैयारी में हम मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 149। वचन की तैयारी में हम मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 149। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादले आए में बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हम दो सन्ना हम मिले गाए, तेरा शुक्र करें। हम दो सन्ना हम मिले गाए, तेरा शुक्र करें। बुलबुले गाए झूमे डाली, नाचे धरती सारी, नाचे धरती सारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हाथों को जोड़े दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। हाथों को जोड़े दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर, जान मेरी ये पुकारे, जान मेरी ये पुकारे। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको आज अपने समीपता में आने का अवसर दिया है कि हम आज उसके पवित्र वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं।
क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आइए हम दुआ मांगे। सर्वोच्च शक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको सामर्थ्य से भरपूर किया कि हम आपके स्तुति के भजन गा सकें। प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं जो सदा अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें और आपका वचन अधिकाई के साथ प्रभु हमारे हृदय में प्रभु बोया जाए, जो कि 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रभु आज आपका आत्मा हमसे वार्तालाप करे और प्रभु आपके वचन की सामर्थ को हम अपने जीवन में महसूस करें। आज बोलने वाला मैं नहीं बल्कि बोलने वाला आपका आत्मा हो। आपकी आत्मा की आवाज़ में प्रभु अपने वचन को हमें दें ताकि हम वचन के अनुसार जीवन को जीने वाले हों। आज जो वचन बोला जाए प्रभु वो आपकी आत्मा की ओर से हो। सुनने और सुनाने वाले दोनों पर आपकी कृपा कायम रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है, परमेश्वर शक्तिमान है और परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही ने हमें बनाया है और हम उसके हाथ की रचना है। मनुष्य क्या है कि वो घमंड करे? मनुष्य क्या है कि वो अपने आप को कुछ समझे? मेरे अजीजों, परमेश्वर ही है जो अपनी करुणा, अपनी दया हम पर बनाए रखता है और परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है। ये सब बातें एक बात की ओर इशारा करती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने हमें बनाया है और उसका प्रेम जो है वो अटल है, वो कम नहीं होता है। और उसी के प्रेम की वजह से आज मनुष्य जो है वो इस पृथ्वी पर विचरण करता है, जीवन जीता है और अपने कार्यों करता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे ऊपर कायम रहता है, इसीलिए हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो आपके सम्मुख पढ़ा गया, यहां पर परमेश्वर के साथ जुड़ने की बात को बताया गया कि मनुष्य किसके साथ रहे, किसके साथ वो संगति करे, किसके साथ वो चले, किसके साथ वो कार्य करे। अक्सर मनुष्य जो है वो उन व्यक्ति के साथ ज़्यादा रहना चाहता है जो उससे प्रेम करते हो, जो उसकी चिंता करते हो, जो उसके समय पर काम आते हो, वो उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। मनुष्य का स्वभाव बदलना है। मनुष्य हमेशा एक साथ नहीं रह सकता, वो बदलता रहता है, उसके विचार बदलते रहते हैं, उसकी सोच, उसका रहन सहन बदलता रहता है। और इस कारण मनुष्य जो है वो किसी के विश्वास पर पूर्ण रूप से खरा नहीं उतर सकता है। एक जन है जो पूर्ण रूप से विश्वास पर खरा उतर सकता है हमारे लिए, और वो है हमारा जीवित परमेश्वर। हालेलुया। वो है हमारा जीवन जिंदा परमेश्वर, जिसने प्रतिज्ञा की है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना तुम्हें कभी त्यागूंगा।
मेरे अजीजों, वचन कुछ इस तरह से हमसे बातचीत करता है। लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आप इस चीज को समझें। दुनिया में आपके बहुत से विरोधी हो सकते हैं। दुनिया में आपके बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे नफरत करते होंगे, आपसे डर रखते होंगे, आपको देखना पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप इस बात के ऊपर पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको बचा सकता है। परमेश्वर आपके दुश्मनों को आपका मित्र बना सकता है। परमेश्वर आपके डर को आनंद में तब्दील कर सकता है और आपका जीवन में ना कोई डर होगा, ना कोई भय होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम में निरंतर कायम रहेंगे। इसलिए जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। परमेश्वर उन सबको आपसे दूर कर देगा, सबको आपका मित्र बना देगा और आप खुशी के साथ उसके प्रेम में आगे बढ़ने के योग्य हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम को अगर आपको जानना है तो आप वचन को पढ़िए। वचन में परमेश्वर के प्रेम को आप जान सकते हैं, क्योंकि सब कुछ वचन आपको बता सकता है। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है जो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के कार्यों के बारे में, उद्धार के बारे में, स्वर्गीय राज के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में ये आपसे बातें करता है ये वचन। और जितनों ने इस वचन को थामा, जितनों ने इस वचन को पढ़ा, उनका जीवन बदल गया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि बदलने वाला इंसान नहीं है, बदलने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कलाम में इतनी सामर्थ है कि जो इसको पढ़ता है उसका जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कलाम है ये। और परमेश्वर कलाम में हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया गया है। ऐसा प्रेम अगर उसको देखा जाए तो उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया के लिए दे दिया। हालेलुया! कितनी मनोहर बात है, कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर का प्रेम इस रीति से प्रकट हुआ कि जब हम पापी ही थे तभी क्रिस्ट हमारे लिए मरा। क्यों? क्योंकि हम बच जाएं। क्यों? क्योंकि हम उस मृत्यु को, स्वाद को ना चखें। इसीलिए हम परमेश्वर के प्रेम के प्रति उसके धन्यवादी रहते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। मेरे प्रियो, अगर आप को चुनना होगा, अगर आपको जानना होगा प्रेम के बारे में, तो आप इस चीज को आजमा सकते हैं। एक तरफ आप अपने इकलौते बेटे को रखें, एक तरफ सारी दुनिया की शान और शौकत को रखें। आप किसे चुनते हैं? आप किसे चुनेंगे? आप गरीबी में रहना पसंद करेंगे, लेकिन आप अपने पुत्र को, अपनी संतान को, जो इकलौती संतान आपकी, उसको आप नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते हैं उससे। यही प्रेम देखा गया कि प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भी अपने पास नहीं रख छोड़ा, बल्कि उसको हमारे और आपके लिए दे दिया। इससे महान प्यार, इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? वचन बताता है
कि प्रेम का एक रूप यह भी है कि कोई दोस्त अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हम इस चीज को वचन में पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपना मित्र कहा। परमेश्वर ने हमें अपना मित्र कहा, अपना दास नहीं बनाया हमें। वचन कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा बल्कि तुम्हें अपना मित्र कहूंगा। और हम इस चीज को वचन में देखते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे लिए अपने आप का बलिदान दिया। यह है परमेश्वर का प्रेम। यह है वो प्रेम जो सिर्फ ईश्वर कर सकता है, जिसको हम अगापे प्रेम कहते हैं। अगापे प्रेम सिर्फ ईश्वर कर सकता और कोई नहीं कर सकता। प्रेम की 3 कैटेगरी है। एक अगापे प्रेम, एक फिलियो प्रेम और एक इरोस का प्रेम। अगापे प्रेम परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। फिलियो जो प्रेम है वो भाईचारे के प्रेम को दर्शाता है। इरोस का प्रेम जो है वो पति पत्नी के आपस के प्रेम को दर्शाता है। और परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमेशा बना रहता है। भाईचारे का प्रेम खत्म हो जाता है, पति पत्नी के बीच का प्रेम भी खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमेशा बना रहता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं कि आज हम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और वचन क्या कहता है, जो बाइबल का की वर्स है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में कौन है? हम और आप पाए जाते हैं। परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने समस्त मानव जाति से प्रेम किया, सारे लोगों से प्रेम किया जो इस संसार में पाए जाते हैं। एक एक जाति के लोगों से प्रेम किया है। हमने अपना वर्ण को बांट लिया है। कोई किसी धर्म का पाया जाता है, कोई किसी धर्म में जाता है, कोई किसी को मानता है। हमने उसको बांट लिया। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं बांटा है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और सिर्फ मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर की दृष्टि में सारे मनुष्य एक समान हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। मेरे प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर का जो रिवॉर्ड है, जो मिलता है इंसान को, वो भी समान रिवॉर्ड मिलता है। कोई बड़ा छोटा नहीं मिलता है। दान वरदान आपको परमेश्वर देता है कुछ करने के लिए, लेकिन रिवॉर्ड उसके बदले जो मिलता है वो बराबर होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देखिए परमेश्वर के प्रेम को, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर ने 3 लोगों को बुलाया, स्वामी ने, और तीनों को अलग अलग तोड़े दिए। किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। वचन बताता है। आप परमेश्वर के प्रेम को देखिए कि परमेश्वर का प्रेम वहां पर दिखता है साफ। आप वचन पढ़िएगा मती की अध्याय, मती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि जिसको 5 तोड़े परमेश्वर ने दान में दिए, उसने 5 और कमाए। जिसको 2 मिला उसने 2 और कमाए। लेकिन जिसको 1 मिला उसने 1 नहीं कमाया, बल्कि उसको भूमि में दफना दिया। जब स्वामी आया लेखा लेने के लिए, तो जिसको 5 मिले थे उसको भी परमेश्वर ने, स्वामी ने वही रिवॉर्ड दिया जितना कि 2 को मिला।
जितना 5 को मिला रिवॉर्ड, 5 कमाने वाले को मिला, उतना ही रिवॉर्ड 2 कमाने वाले को भी मिला। उसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया। यह है परमेश्वर का प्रेम। हम मनुष्यों के अंदर यह चीज दिखती है कि कोई हमारा प्रिय होता, हम उसको अच्छी चीज देते हैं, लेकिन जो कोई हमारा प्रिय नहीं होता उसको हम थोड़ी वैसी छोटी चीज देते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो सबके ऊपर बराबर है। परमेश्वर ने जो चीज बनाई वो सारे मनुष्य जाति के बनाई। आप अगर देखें कि परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, सूरज को बनाया, तो सूरज अपनी रोशनी प्रत्येक इंसान पर बराबर देता है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देता है। परमेश्वर ने संसार को बनाया, सब चीज समानता देती है, दिखता हमें उसमें, लेकिन मनुष्य के अंदर का प्रेम जो है वो घटता बढ़ता रहता है। जब तक कोई मित्र या कोई हमारा अजीज हमारे साथ बड़ा अच्छा रहता है तो हम उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ी दिखती है तो हम उससे नफरत करने लग जाते हैं, हम उसको दुत्कारने लगते हैं, हम उसको नीचा गिराने लग जाते हैं, और हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ बुरा किया, ये इसके साथ भी बुरा हो जाए। यह है मनुष्य का स्वभाव। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ उसके प्रेम में बने रहें। मेरे अजीजों, याद रखिए, यह है परमेश्वर का प्रेम। और अगर हमने उसके प्रेम को नहीं जाना तो हो सकता है कि हम आगे को कुछ नहीं जान पाएंगे। जिसने परमेश्वर को जान लिया, जिसने परमेश्वर को प्रेम को देख लिया, याद रखिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या कहती हैं। कहती है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई अन्य सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आप पहचान जाते हैं, उसके प्रेम को आपने जीवन में देख लिया है, तो याद रखिएगा कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर अधिकाई से बसेगा और आप उसके प्रेम से अलग नहीं हो पाएंगे। और परमेश्वर का प्रेम अगर आपके साथ बना रहता है तो आप किसी भी परिस्थितियों का सामना करने के तैयार हो सकते हैं। आप कभी भी पीछे नहीं हट पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके विरोधियों को आपका मित्र बना देगा। परमेश्वर आपके विरोधियों को आपके सामने से हटा देगा। आपके सामने कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इंसान पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन इंसान हमें क्या दे सकता है? आप सोचें। इंसान आपको जीवन नहीं दे सकता मेरे प्रियो। इंसान आपको चंगा नहीं कर सकता है। इंसान आपके दुख को दूर नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया! परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यह है परमेश्वर का प्रेम। इसीलिए वचन कहता है, ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। हालेलुया! कितनी मनोहर बात कही गई। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमने उसके प्रेम को जाना है। मेरे अजीजों, वचन क्या कहता है? अगर आप 28 पद में पढ़ेंगे तो आप इस चीज को देखें। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया!
हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होती हैं? भलाई को उत्पन्न करती हैं। बुराई का कोई स्थान नहीं रहता है। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि बुराई ही आपको विचलित करती है, भलाई आपको प्रसन्नता देती है, प्रसन्न करती है। इसीलिए जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है वो सब बातें मिलकर उसके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। वो भलाई में बना रहता है और उससे कोई परेशानी नहीं आती है। और क्या लिखा हुआ है? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये उनके लिए है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हम उसी के लिए बुलाए गए हैं। मनुष्य कभी ये ना सोचे कि वो आया है और दुनिया से चला जाएगा, बस उसका जीवन इतना ही है। आप बुलाए गए हैं, आप भेजे गए हैं इस दुनिया में, और हर एक इंसान इस दुनिया में आया है किसी न किसी विशेष उद्देश्य के साथ। आप उसको जानने का प्रयास कीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों रखा है। आपको परमेश्वर संसार में बुराई करने के लिए नहीं रखा है। आपको परमेश्वर संसार में किसी के साथ छल करने के लिए नहीं रखा है। किसी के साथ आप बुराई करने के लिए आपको नहीं परमेश्वर ने बना के रखा है या भेजा है आपको। परमेश्वर ने आपको दुनिया में इसलिए रखा कि आप बुराई करते चले जाएं, आप किसी के साथ नुकसान करते चले जाएं, आप किसी के साथ ढा करें, आप किसी के साथ ईर्ष्या करें। परमेश्वर ने आपको दुनिया में इसलिए रखा है कि आप परमेश्वर की वचन के अनुसार जीवन जिएं। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका जीवन इस पृथ्वी पर एक व्यर्थ जीवन है। उसका पृथ्वी पर आना कोई मकसद नहीं रह गया। क्योंकि हर चीज का एक आधार होता है, हर चीज के पीछे एक लक्ष्य होता है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ एम होता है। आप धरती पर क्यों हैं, क्यों परमेश्वर ने आपको भेजा है, उसके पीछे एक उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या मालूम आपको? आप परमेश्वर की ओर से रिवॉर्ड पाएं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आप इनाम पाएं। और वो इनाम क्या है मालूम आपको? वो इनाम है अनंत जीवन, वो इनाम है इटर्नल लाइफ, जो आपको परमेश्वर देगा। पौलुस क्या कहता है? मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि मैं वो इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य क्या कहता है? दूसरे अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। ऐसा मुकुट जो जीवन से भरपूर होगा, उसमें मृत्यु का कोई स्थान नहीं रहेगा, उसमें बुराई का कोई स्थान नहीं रहेगा। वो परमेश्वर की ओर से दिया गया मुकुट होगा जो जीवन का मुकुट कहलाएगा। हालेलुया। ये रिवॉर्ड देने के लिए परमेश्वर ने इंसान को इस पृथ्वी पर रखा है। मेरे प्रियो, आप यूं ही नहीं बुलाए गए हैं, आप यूं ही नहीं भेजे गए हैं, उसके पीछे उद्देश्य है। उस उद्देश्य को जानिए, आप जानिए उसको कि मैं पृथ्वी पर क्यों हूं, मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूं, क्या कारण है। बहुत लोग जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखते, उनका क्या कहना है, जो नास्तिक होते हैं वो ईश्वर को नहीं जानते। उनका ये है कि जो भी मिल रहा भाग्य के द्वारा मिल रहा है, भाग्य है इसलिए हमको मिल गया, भाग्य है तो वो आएगा, मेरे भाग्य में होगा तो वो मुझे मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, ये मनुष्य की एक सोच है।
अगर ऐसा ही अगर आपका विचार है तो आप बैठे रहिए, भोजन आपके पास नहीं आएगा। आप कहेंगे भाग्य होगा तो भोजन मेरे पास आएगा, मैं अच्छा भोजन करूंगा बैठे बैठे, भोजन आपके पास नहीं आएगा। आप बीमार हो, आप कहेंगे भाग्य होगा तो मैं जीऊंगा, फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? भाग्य होगा तो आप जिएंगे। ये सब कहने की बातें हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अगर आपको इस दुनिया भेजा है तो याद रखिए, कार्य करने के लिए, उसकी बातों को मानने के लिए और उस अनंत जीवन के मार्ग पर चलने के लिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि वो जीवन की ज्योति पाएगा, वो उस अनंत जीवन को पाएगा। वो ये है मसीह का प्रेम। और मसीह का प्रेम हमें मेरे प्रियो खुशी देता है, हमारे जीवन को भरपूर करता है जब हम उसके प्रेम को जानते हैं। अगर आप पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय को निकाल के पढ़ेंगे तो प्रेम की सारी बातें उसमें बताई गई है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पर साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, अगर आप प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसको जरूर पढ़ें। क्या कहता है? यदि मैं स्वर्गदूत और मनुष्यों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यहां पर क्या बोला गया है? उद्देश्य क्या है? आप पृथ्वी पर हैं, आप अगर सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहा हूं और मैं बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा हूं, लेकिन वचन क्या कहता है? यदि प्रेम ना हो तो मैं क्या हूं? एक ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। कोई उद्देश्य नहीं उसका। प्रेम अगर नहीं है हमारे अंदर तो उससे कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा जीवन का। वचन कहता है, क्या कहता है? यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप विश्वास में आप हटा सकते हैं, पहाड़ों को हटा देंगे, सारी परिस्थितियों को आप बदलने की सामर्थ्य रखते हैं और भविष्यवाणी आप कर सकते हैं, आने वाले समय के लिए बता सकते हैं लोगों को। लोग आपकी तारीफ करेंगे कि यार ये परमेश्वर का बहुत करीब है, बहुत उसका भक्त है, लेकिन वो तब तक व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि वो परमेश्वर के प्रेम में पूरी तरह से नहीं आता। हालेलुया। उसकी भविष्यवाणी बेकार हो जाएंगी, उसकी सामर्थ्य कार्य बेकार हो जाएंगे अगर वो परमेश्वर के प्रेम में नहीं रहेगा, उसके अंदर प्रेम नहीं पाया जाएगा। और वचन क्या कहता है? अगर आगे पढ़ें कि यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप अगर दुनिया में सब कुछ कर दें, आप सब कुछ देह जलाने के लिए दे दें, संपत्ति अपनी दान कर दें, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, बड़ी बात यह होगी कि आपको प्रेम करना होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, हालेलुया, कि तू अपने परमेश्वर से, अपने तन से, अपने शक्ति से, अपनी बुद्धि से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, यह एक आज्ञा है। आप प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर की आज्ञा को आप ठुकरा रहे हैं और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है। आप अपनी देह जलाने के लिए दे दें, चाहे संपत्ति आप कंगालों को बांट दें, आप सोचते होंगे कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया, मैंने बहुत पुण्य कार्य किया, लेकिन आप प्रेम नहीं करते तो ये सब चीज व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि देह भी आपकी नहीं है, संपत्ति भी आपकी नहीं है और आप कुछ नहीं दे सकते, ना कुछ कर सकते हैं।
परमेश्वर का वचन बताता है इस चीज को कि प्रेम जो है सबसे बड़ा है। आप इसको पढ़िए, आखिरी में लिखा हुआ है 13 में कि प्रेम, विश्वास और आशा ये तीनों स्थायी हैं। मनुष्य की दृष्टि में तीनों स्थायी हैं, बराबर है तीनों, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही सारी चीजें निकलती हैं। हालेलुया। आप याद रखिए, परमेश्वर के प्रेम को आप नहीं जान पाए, आप प्रेम कर ही नहीं सकते किसी के साथ, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब तक आपके अंदर नहीं होगा, आप किसी के साथ प्रेम नहीं कर सकते। आज क्यों दुनिया हमारी दृष्टि में बुरी लगती है? क्यों दुनिया के लोगों के अंदर आप ईर्ष्या, डाह, नफरत देखते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मसीह का प्रेम नहीं है उनके अंदर। हम पढ़ते तो हैं, हम इसको जानते भी हैं, लेकिन हम उसको अपनाते नहीं हैं, हम उस बात को, उस आज्ञा को मानते नहीं हैं। इसलिए हमारा सारा कर्म, सारा जो हमने किया वो व्यर्थ है। इसलिए लिखा हुआ है कि मनुष्य कर्मों से जीवित नहीं रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। कर्म जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर्म कर दीजिए, कितना भी आप कुछ करिए, चाहे आप संपत्ति लोगों को दे दीजिए अपनी, चाहे आप अपनी देह जलाने के लिए दे दीजिए, चाहे आप बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर लीजिए, चाहे आप विश्वास के तो आप पहाड़ों को हटा सकते हैं, हटा लीजिए, चाहे आप मुर्दों को जला लीजिए, अगर प्रेम नहीं है तो मैं बताऊं आप कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है और प्रेम ही है जो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हालेलुया। आप बताइए, प्रेम जो है वही खींचता है, जोड़ता है। अगर प्रेम नहीं है तो हम जुड़ नहीं सकते किसी के साथ। यही है प्रेम का तस्वीर, यह है प्रेम की परिभाषा। आप प्रेम को दूसरे रूप में उसकी व्याख्या करते सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रेम की सीधी और सरल व्याख्या यह है कि प्रेम जो है वो और कोई नहीं, परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर ही प्रेम है। और अक्सर ये कहा जाता है कि प्रेम परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि हर चीज परमेश्वर से निकलती है। हालेलुया। हर चीज परमेश्वर प्रकट करता है, कोई चीज परमेश्वर को प्रकट नहीं करेगी। इसलिए इस बात को याद रखें, परमेश्वर प्रेम है और प्रेम की यही बातें हैं कि हम आज्ञा को मानते हैं। जो आज्ञा को मानता है वो प्रेम में बना रहता है। आपको मालूम होगा कि प्रभु ने आज्ञा दी है कि तुम पुराने नियम में कि तुम चोरी ना करना, तुम झूठ मत बोलना, तुम व्यभिचार मत करना, तुम अपने माता पिता का आदर करना, तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, पवित्र दिन को पवित्र मानने में स्मरण रखना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू किसी चीज का लालच मत करना। इन सब आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में तब्दील किया कि तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, और दूसरी ये कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही 2 आज्ञा उस 10 आज्ञाओं को पूर्ण करती है।
और यही इसी में ही परमेश्वर के उस प्रेम को हम जान सकते हैं। अगर हम इस चीज को जो परमेश्वर कहता है उसको हम करते हैं और जो नहीं कहता उसको नहीं करते हैं, तो हम उसके प्रेम में बने रहते हैं। और यह बहुत जरूरी है कि हम उसके प्रेम को जानें, उसके प्रेम में बने रहें। वचन क्या कहता है? जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती वो सूख जाती है और आग में झोंकी जाती है, लेकिन जो डाली मुझे बनी रहती है वो फलवंत होती है, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फलवंत होता है। मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि हमें प्रेम करना है। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से कभी भी अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि हम परमेश्वर को जान जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। जब हम प्रेम को जान गए तो दुनिया की कोई चीज हमें अलग नहीं कर सकती है। हम परमेश्वर से हमें दूरी नहीं कर सकती वो, क्योंकि हम परमेश्वर में हम एक हो जाते हैं, और वही चीज हमारे जीवन में सर्व सिद्ध को प्रदर्शित करता है, संपूर्णता को प्रदर्शित करता है। वो वचन क्या कहता है? अगर आप कुरिन्थियों में पढ़िए, लिखा हुआ वहां पे क्या लिखा हुआ है? लिखा अभी क्या है वो वहां लिखा हुआ है, तेरहवां अध्याय में क्या लिखा हुआ है? आप पढ़िए उसको। लिखा हुआ वहां पे, प्रेम कभी टलता नहीं। 8वें पद में, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों की नाई समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी चाल समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बात छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई पड़ता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। ये है परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता, कि अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, अभी हमारे चीज़ों में अधूरापन है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना है। हम परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। अभी कोई इंसान पूरी तरह से परिपक्व, सर्वसिद्ध नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना। हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाए हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी लालच है, हमारे अंदर अभी भी ईर्ष्या है, हमारे अंदर अभी भी द्वेष है, हमारे अंदर अभी भी बहुत सी कमजोरियां हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही हैं। हम परमेश्वर प्रेम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उसके प्रेम में एक नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम कब सर्वसिद्ध होंगे? वचन कहता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान कार्य करता था, लेकिन अब मैं सियाना हो गया हूं, अब मैंने वो बातें छोड़ दी हैं। यही चीज हमें भी छोड़ना होगा, कि हमें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जो भी बातें हैं उसको छोड़ना होगा। तब हम सर्वसिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर के प्रेम में, परिपूर्णता में कायम होंगे। हालेलुया। यही है परमेश्वर का प्रेम। वो चाहता है कि मनुष्य सर्वसिद्धता को प्राप्त करे, मनुष्य जो है वो अधूरा ना पाया जाए, मनुष्य इस पृथ्वी पर अधूरा जीवन ना जिए बल्कि पूर्ण जीवन जिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवन देने आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यही है परमेश्वर का प्रेम जो हमें बताता है कि हमें सर्वसिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को पहचानिए। परमेश्वर प्रेम जो है वो अधूरा नहीं है। परमेश्वर पूरी तरह से आपसे प्रेम करता है, पूरी तरह से आपके साथ वो प्रेम में बना रहता है, लेकिन हम उसकी परिपूर्णता में नहीं आ पाते, उसके प्रेम की परिपूर्णता में हम शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि हमने बहुत कुछ अभी अपने पास रखा हुआ है जिसको हम त्याग नहीं पाते, जिसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। याद है आपको वचन में क्या लिखा हुआ है? एक धनी व्यक्ति
पर प्रभु के पास आकर के उससे कहता, हे प्रभु, सर्वसिद्धता में बने रहने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने क्या कहा? तूने वचन नहीं पढ़ा, तूने वचन नहीं पढ़ा। आज्ञा क्या कहती है? कि तू चोरी मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू अपने माता पिता का आज्ञा मानना। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो ये सारी बातें बचपन से मानता आ रहा हूं। अगर तू बचपन से मानता आ रहा है तो तू क्यों सर्वसिद्ध की ओर आगे बढ़ने की बात कर रहा है? तब तो तुझे सर्वसिद्ध हो जाना चाहिए था, तुझे अनंत जीवन में प्रवेश कर जाना चाहिए था। तू क्यों नहीं कर पाया? क्यों? क्योंकि तेरे अंदर अभी भी एक चीज की घटी है कि तू अपना सब कुछ कंगालों को दे दे और मेरे पीछे आ ले। वो व्यक्ति क्या किया? वो व्यक्ति उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था। उसने अपना धन अपने से दूर नहीं करना चाहा, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया, सर्वसिद्धता की ओर नहीं आगे बढ़ पाया। इसलिए प्रभु ने कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है, क्योंकि वो उस चीज को छोड़ने नहीं पाते हैं। यही है मेरे प्रियो, यही चीज है। और चीजों को छोड़ा जा सकता है जब हम परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता को पहचान जाते हैं। परमेश्वर की प्रेम की परिपूर्णता में हम बन जाते हैं तो चीजें छोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि वो चीज हमारे लिए निष्क्रिय हो जाती है, निष्फल हो जाती है, वो हमारे काम की नहीं होती है। जब हम इस बात को जान जाते, वो व्यक्ति इस बात को जान लेता कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इस धन से भी बड़ा धन देगा, तो वो उस धन के पीछे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना, इसीलिए वो उस बात तक नहीं सोच पाया। अगर वो सोच लेता तो शायद अपने धन को छोड़ करके प्रभु के पीछे चलने लग जाता। और इसी कारण से वो व्यक्ति अनंत जीवन को खो दिया उसने, वो उस प्रेम की परिपूर्णता में नहीं आ पाया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम ईश्वर कार्य कर रहे हैं, हम धार्मिकता कार्य कर रहे हैं, हम तो बड़े बड़े भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम बड़े बड़े जो है हम काम कर रहे हैं, मिरेकल कर रहे हैं, आश्चर्यकर्म हो रहा है। लेकिन क्या उनके अंदर मसीह का प्रेम बना है? क्या वो मसीह के प्रेम की परिपूर्णता को में वो आ गए हैं? ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम आपको? कहा कि जब वो आएंगे मेरे पास, कहेंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, मैं तेरे नाम से तो बड़े बड़े आश्चर्यकर्म किए, तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर मसीह का प्रेम नहीं था। हालेलुया। मसीह के प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि अगर आप मसीह के प्रेम को पा जाएंगे तो याद रखिए कि विश्वास आपके साथ चलेगा, आशा आपको आनंदित करके रखेगी और आप अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मसीह का प्रेम ही आपको वो सब कुछ दिखाएगा और आपको वो सारी चीजें दिखाएगा कि आप अपने आप को सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको सबसे ज्यादा देगा। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो आपसे लेता नहीं है, वो आपको देने वाला परमेश्वर है। वो जो भी बुलाता है करता है, अगर आप उसकी बात को मानते हैं तो याद रखिए आपका सब कुछ आपका होगा। हालेलुया। सब कुछ आपका होगा। आपने वचन पढ़ा होगा तो आप देखिए परमेश्वर वचन क्या कहता है। लूका के सुसमाचार के 15वें अध्याय में जब उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के बारे में बताया गया है, और क्या कहता है वहां पर कहा गया है कि उस पुत्र से क्या कहा, बड़े पुत्र से बाप ने क्या कहा, जब छोटा बेटा उसके पास आता, लौट के आता है, तो उसका बाप उसको क्या करता है, उसको वो सारा अधिकार फिर से देता है। बड़ा बेटा जो था गुस्सा जाता है, गुस्सा करता है कि ये तो अपना सारा हिस्सा लेके चला गया था, इसने तो अपना सब कुछ कुकर में उड़ा दिया, ये अब आया है और मेरा पिता उसको दे रहा है, मेरे हिस्से में से दे रहा है।
बेटा भूल गया कि बाप का ही सब कुछ है, बेटे का कुछ नहीं है, बाप का सब कुछ है। और बाप ने क्या कहा अपने बेटे से कि बेटा जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि बेटा जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। उसके प्रेम को तो आप पहचानिए पहले। हम संसार की चीजों को पाने का प्रयास करने में समय व्यतीत करते रहते हैं। हम सोचते हैं ये चीजें हमें जीवन दे देगी, नहीं देगी। मैं बार बार कहता हूं पैसा आपको नहीं बचा सकता है। आप अगर सोचते हैं कि पैसा हमें बचा लेगा तो आप गलत सोचते हैं। आप सोचते हैं डॉक्टर हमें बचा लेगा तो आप गलत सोचते हैं। सिर्फ आपको परमेश्वर बचा सकता है। परमेश्वर का प्रेम आपको बचा सकता है और कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, जिसने कि परमेश्वर के प्रेम को जान लिया था, वो क्या कहता है, वो क्या कह रहा है, देखिए वो कहता है कि परंतु इन सब बातों के से हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर हैं। हम जैवन से भी बढ़कर हैं। हम जीते हुए हैं। हम जीत गए इसलिए क्योंकि हम अनंत जीवन के हकदार हो गए। हालेलुया। हमारा टारगेट हमें मिल गया, हमारा लक्ष्य हमें मिल गया कि वो अनंत जीवन जिसके लिए हम बुलाए गए थे, परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ते हुए हमने उसको पा लिया। हमने प्रभु पर विश्वास किया, हमने उसको पा लिया। हमारे पास आशा थी कि हम उसको पा जाएंगे और हमने उसको पा लिया। इसीलिए मेरे प्रियो वचन कहता है, पौलुस क्या कहता है कि हम जैवन से ही बढ़कर हैं क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं। आप देखिए पौलुस का विश्वास देखिए, क्योंकि मैं परमेश्वर प्रेम को जान गया, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु, ना तो जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी जो प्रभु यीशु मसीह में है। जो प्रभु यीशु मसीह में है कोई भी चीज को अलग नहीं कर सकेगी। सब कुछ आपका होगा, कोई भी चीज आपसे दूर नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आप सब चीज के हकदार होंगे अगर आपने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया। वचन क्या कहता है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही प्रेम करो। हालेलुया। तब तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। हम प्रेम नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं बने रहेंगे और हमारा जीवन अधूरा होगा। हम परिपूर्णता में, उस सिद्धता में हम कायम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए हमें प्रेम करना है। हमें प्रेम में बने रहने के लिए हमें लोगों के साथ प्रेम से पेश आना है, प्रेम करना उनके साथ। और ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये कोई निवेदन नहीं है, ये एक हुक्म है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं दी गई। हालेलुया। जिसने प्रेम कर लिया उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया, उसको पूरा किया। और जिसने इस चीज को पूरा किया वो ही सर्व सिद्धता की ओर बढ़ गया और परमेश्वर के राज में प्रवेश कर गया। याद रखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। हमें उसमें बने रहना है। अगर हम उसमें नहीं बनते हैं तो हम अपना सब कुछ खो देते हैं और फिर जीवन हमारे पास नहीं रहता है। आज बहुत सारे लोग जो हैं जीवन को खो रहे हैं। मालूम आपको, बहुत सारे लोग जीवन को खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह के प्रेम को नहीं जाना। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, जा करके सुसमाचार का प्रचार करो और जो विश्वास करे उनको परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको सिखाओ, शिक्षित करो उनको। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, जब आप प्रेम को जान जाएंगे तो आप कभी भी बैठ नहीं पाएंगे। आप उस प्रेम को बांटने में लग जाएंगे। आप उस प्रेम को बांटने में लग जाएंगे और प्रेम बढ़ता चला जाएगा और वही आपके सर्व सिद्धता को दिखाएगा कि आप प्रेम में परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर के साथ आप जुड़ गए। हालेलुया।
यही है परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है, जो हमें सिखाता है और जो हमारा मार्गदर्शन करता है। इसीलिए तो कहता है वचन, भजन संहिता 119 के 105 में कहता है, क्या कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है, जो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, जो कभी भी आपको नष्ट नहीं होने देगा, जो कभी भी आपको मरने नहीं देगा। ये आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। इसीलिए वचन अटल है और वचन, परमेश्वर वचन कहता है धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। हमने जान लिया परमेश्वर के प्रेम को कि उसने महान प्रेम हमसे पहले होकर किया, कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्रियो, उसके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। उसने आपके लिए भी लहू बहाया है, उसने आपको छुटकारा दिया है। याद रखिए, जब आप छुटकारा पाए हैं तो आपका ये फर्ज है कि आप दूसरों को भी छुटकारा दें, दूसरों को भी छुटकारा में लेकर आएं, कि वो भी छुटकारा पाए और वो भी आपकी तरह स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करें। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस प्रेम में बने रहें और उस प्रेम के साथ हम जीवन जिए। परमेश्वर अपने कलाम पर हम सबों को आशीष दे और हमें परमेश्वर ताकत दे, सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर के प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और उसके प्रेम में हम सदा कायम रहें। आइए हम दुआ करेंगे। महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप जीवन हैं, आप प्रेम हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपने हमसे पहले होकर प्रेम किया और अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी क्रिस्ट हमारे लिए मरा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप चाहते हैं कि हम प्रेम की उस परिपूर्णता को पहचान लें और हम भी उसी में परिपूर्ण हो जाएं। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका प्यार हमें प्रभु जी हमारे ऊपर बना रहता है और हम निश्चय है प्रभु कि कोई भी चीज़ हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी और हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा मसीह प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमारे साथ साथ चलता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज अपने वचन के द्वारा हमें अनुग्रहित किया, हमें सामर्थ्य दी कि हम प्रभु आपके प्रेम को जानें और आपके प्रेम में बने रहें। जितने लोग ये वचन सुनते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आप कार्य करें, उनको अपने प्रेम से प्रभु आप परिपूर्ण करें, ताकि प्रभु जी वो जाने कि सचमुच प्रेम सबसे महान है, उससे ऊंचा कुछ नहीं है। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है कि प्रभु जी जो सुनते हैं प्रभु जी, उनके अंदर आपका वचन कार्य करे और वो प्रभु इस बात को जाने और वो आपकी ओर फिरें और अपना जीवन आपको समर्पित करके आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करें और आपके नाम को धन्य कहें। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आइए हम सब आराधना के आखिर में गीत गाएंगे। गीत संख्या 151। गीत किताब यहाँ पे अगर आप लेना चाहे ले सकते हैं। गीत संख्या 151। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। गीत संख्या 151। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली,
तू ना सींचा खून से ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ही ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ही ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जिंदा उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वोच्च महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों में अपने शीश को नवाते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया है, अपने प्रेम से प्रोत्साहित किया है और अपने वचन में हमें आगे बढ़ाया है प्रभु, कि हम आपके वचन अनुसार जीवन जीते हुए प्रभु इस पृथ्वी पर प्रभु आपके प्रेम को प्रकट कर सकें। प्रभु सचमुच आप प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु, आप ही प्रेम है प्रभु जी। हम इस बात को जानते हैं वचन के द्वारा। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनको ऊपर प्रभु आपकी कृपा, आपकी सामर्थ कायम रहे प्रभु जी। और प्रभु होने दीजिए कि आपका वचन प्रभु उनके अंदर कार्य करे और वो प्रभु जी आपके प्रेम की सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं जो हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और प्रभु आप दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें प्रभु आप आशीष देते हैं और हम आपकी आशीषों को देखते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे पास क्या है प्रभु, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है प्रभु जी। और प्रभु हम जानते हैं कि सब कुछ आप हमें देते हैं प्रभु जी। और लोग प्रभु जो आपको देते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार पर, उनके प्रभु जी घराने पर आपकी कृपा बनी रहे। और होने दे प्रभु जी कि वो आपसे बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करें प्रभु जी। आपका हाथ हर एक पर प्रभु कायम रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही की है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।